जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। मरकुस की किताब 10 अध्याय और दी 17वीं आयत मैं पढ़ूँगा। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। इत्थे एक धनवान आ, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वेख्या वा और दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के कोल आया वा और अपने गोडियां ते बह के कहन दिया वा कि है गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने वास्ते, अधिकार पाने वास्ते मैं की करा। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और आड नाल गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। प्रभु जी मैं खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी जो लोग सुने प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करे और 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। आपके हाथों में सौंप देते हुए सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस की किताब 10 अध्याय ओदा 17 तो लैके 29 तक ही ध्यान करने वाले हैं। एक धनवान की कहानी जिहड़ा कि प्रभु यीशु मसीह कोल आया ही अनंत जीवन पाउण वास्ते। अही मत्ती की किताब ओदा 19 अध्याय 16 तो लैके 30 तक भी एक कहानी नू पढ़ सकने हैं और लूका की किताब 18 अध्याय 18 तो लैके 30 तक जे ही पढ़ांगे तो उहदे विच भी ये धनवान के बारे में लिखा गया होगा। पर मैं मरकुस की किताब 10 अध्याय और उहदा 17 तो लैके 30 तक ही ध्यान करने वाले हैं। पर मेरे को समय बहुत थोड़ा ही, इस करके मैं उहदी इक्को आयत नू पढ़िया वा ते तुसीं पूरा अध्याय नू पढ़ सकते थे। इत्थे लिखा है कि धनवान व्यक्ति ही एक अनंत जीवन का वारिस होने वास्ते प्रभु यीशु मसीह कोल आया और जब वह वहाँ से निकल रहा था, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलियां दे नाल सुसमाचार नूं सुना के मन फिराउण दा सुसमाचार सुनाउंदे जो सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह घुमण डे हिगे ते ओ शहर दे विचों भी प्रभु यीशु मसीह जो जाण डे हिगे उदों एक जवान नूं पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा साडे ही शहर विचों जान लगा वगा। इस करके उस जवान ने सोचा कि चलो मैं भी प्रभु यीशु मसीह कोल जाना वगा। इस करके वो धनवान प्रभु यीशु मसीह जवान ही और धनवान हीगा, बहुत ज़्यादा उहदे को पैसा हीगा। इस करके वो दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामने वेख के आके दौड़ के उन्हें गोडे टेके और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने वास्ते मैं की करा। अनंत जीवन पाउण वास्ते प्रभु यीशु मसीह कोल आया हैगा। उन्हें आख्या अनंत जीवन का अधिकार होने वास्ते मैं की करा। जो जवान ने पूछया तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या तू आग्ञा नूं ते जानना वा, ओदी पालना कर। आग्ञा ये आ कि तू हत्या ना करी, व्यभिचार ना करी, झूठी गवाही ना दें और ना किसी दे नाल छल कपट करी और अपने माता और अपने पिता का आदर करी। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि चोरी ना करी, व्यभिचार ना करी, झूठी गवाही ना दें, किसी का कुछ छल कपट ना करी और अपने माता पिता का की करी, आदर करी। तो जवान ने आख्या कि ये सारिया चीज़ां जड़ियां वा बचपन तो मैं करदा आया वगा, मैं मेरे विच कोई कमी नहीं आ, मैं सारिया चीज़ां का पालन किया वगा। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उहदे वल प्यार दे नाल वेख्या, वो जवान वल जिहड़ा धनवान ही उन्होंने आख्या तो फिर तेरे विच एक कमी घटी आ जिहड़ी तैनूं अनंत जीवन तो रोक दी आ। वो जवान ने आख्या, धनवान जवान ने आख्या कि की आ प्रभु जी मैनू दसो, मैं उन्होंने ठीक कर लूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि तू अपनी जायदाद पैसा तेला जिन्ना भी आ सारा वेच के ते कंगालां नूं वंड दे, जो जरूरतमंद आ उन्हां नूं दे दे ते मेरे पिछे हो लै ते अनंत जीवन का अधिकारी मैं तेनों बनाऊंगा, अनंत जीवन तेनों उदों मिलूगा।
पर जो प्रभु यीशु मसीह ने वो जवान नूं आख्या कि अपना सारा पैसा धेला जिहड़ा वगा घर बार बेच के कंगालां नूं दे दे, तो वो एक गल नूं बर्दाश्त नहीं कर सकिया और अपना मुँह छोटा जिहा करके और शौक करदा हुआ, मतलब कि नाराज हो के या रोंदा होया उत्थों प्रभु यीशु मसीह कोल वापस चल गया। ओ भैणो भराओ, प्रभु यीशु मसीह दे नाल उदों 12 चेले ही गए। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलियां नूं आख्या कि धनवान जिहड़ा वा वो स्वर्ग दे राज्य विच कदी भी नहीं पहुंच सकदा। हो सकदा वा कि जिहड़ी एक सूई दी नोक विचों ऊंट निकल सकदा वागा, पर एक जवान जिहड़ा वा स्वर्ग दे राज्य विच प्रवेश करना, मतलब उहदा होना बहुत ही ज़्यादा औखा वा। जेड़ा को पैसा धेला वा वो परमेश्वर दे राज्य विच आउणा उन्हां वास्ते बहुत ही औखा वा। ते प्रभु यीशु मसीह ने ते चेलियां ने आख्या कि फिर परमेश्वर नूं, फिर प्रभु यीशु मसीह नूं चेलियां ने आख्या कि फिर कौन आ जिहड़ा परमेश्वर दे राज्य विच आ सकदा वगा। ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं आख्या इंसानां को तो किसी को नहीं हो सकदा, कोई मनुख नहीं कर सकदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते जिहड़ा विश्वास करूगा ओह ही सिर्फ अनंत जीवन का वारिस होगा, ओह ही स्वर्ग विच आऊगा। ओ भैणों भराओ, ये कहानी अहीं बचपन तो सुनते आए हैं, कई पास्टरां को भी सुनते आए हैं, पर अज परमेश्वर इस वचन नूं साडे सामने लैके इसलिए आया वा ताकि वो साडे नाल गल करे। सानूं परमेश्वर जिहड़ा वा आशीष देना चाहुंदा वा। प्रभु यीशु मसीह दी गल जदों असीं मनने आ उदों साडे जीवन दे विच जिहड़ा वा आशीष मिलदी आ। मत्ती दी किताब 6 अध्याय उहदी 24 आयत विच लिखिया वा कि एक इंसान जिहड़ा वा 2 मालिकां दी सेवा नहीं कर सकदा। वो एक ना करूगा प्यार और दूसरे ना करूगा नफरत। इस तरह ही अही जे अही परमेश्वर नूं या प्यार करांगे या अपने पैसे नूं प्यार करांगे। अज परमेश्वर सानूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा कि तुसीं किहदी सेवा करदे जे? तुसीं परमेश्वर दी सेवा करदे जे या अपने पैसे धेलिआं दी सेवा करदे जे? क्योंकि परमेश्वर दे वचन विच लिखिआ वा जिहदे हत्थ विच पैसे आ वो तो जा परमेश्वर नूं प्यार करूगा या तो अपने पैसे धेलिआं नूं प्यार करूगा। वो दोवां नूं इक्को जिहा प्यार कदी भी नहीं कर सकता। ये परमेश्वर दे वचन विच लिखिया होया वागा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर नूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा, तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा? असीं किस तरह जीने आ? साडा जीवन किस तरह दा वा? जदों साडे कोल पैसे जदों नहीं ही उदों असीं परमेश्वर दी आग्या नूं मानने हाँ, उहदे अनुसार ही चलने हाँ। जो सानूं प्रभु यीशु मसीह कहंदा ही ओह ही करने हाँ और अनंत जीवन भी पाउने हैगे। पर जदों साडे को पैसा आ गया उदों हौली हौली अही परमेश्वर दी यानी कि प्रभु यीशु मसीह दी गल्लां नूं मनना छड्ड दिता, विश्वास भी घट कर दिता ही अपने जीवन दे विच और अही अपने पैसों के उत्ते भरोसा कर लिया। ओ भैणों भराओ, किते तुहाडा जीवन इस तरह नहीं आ। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल गल करन दिया वा। एक धनवान हीगा, बहुत ही ज़्यादा पैसे धेलिआं वाला हैगा, उहदे कोल सब कुछ हीगा, उहदे कोल घर ही बाहर ही पैसा ही, काम करने वाले लोग उहदे काम करते ही गए, चंगा घर ही और पत्नी ही, बच्चे ही गए, सब सुख उन्होंने मिलता हैगा। पर उहदे जीवन दे विच की नहीं हैगा? अनंत जीवन नहीं, खुशी नहीं हैगी उहदे जीवन दे विच कि खुश किस तरह रहना वागा। ओ भैणों भराओ, अज कई लोग आ जिन्हां दे जीवन दे विच खुशी नहीं आ और दुनियादारी दी सारियां चीज़ां उन्हें दे जीवन दे विच हुंदियां वागियां। कार हुंदी आ, बाइक हुंदी आ, बच्चे हुंदे आ, बीवी हुंदी आ और सब कुछ उन्हां दे कोल हुंदा वा। चंगा बिजनेस भी हुंदा वा, पैसा धेला भी हुंदा वा, पर कदी कदी उन्हां दे जीवन दे विच खुशी नहीं हुंदी, अनंत जीवन नहीं हुंदा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया वा कि अनंत जीवन जिहड़ा वा ये पैसा धेला ये सानूं नहीं दे सकदा, साडे बच्चे नहीं दे सकदे कोई भी सुख सानूं। जे सानूं कोई सुख दे सकदा वा तो वह वा प्रभु यीशु मसीह। जे असीं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास
करांगे तो सच्ची शांति, सच्चा आनंद जिहड़ा वा और पूरा अनंत जीवन जिहड़ा वा प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच आ, प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करन दे विच आ, प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलन दे विच आ, आग्या मनन दे विच प्रभु यीशु मसीह दे नाम जे असीं लवांगे ते साडे जीवन दे विच भी अनंत जीवन ही मिलूगा। ओ भैणों और भराओ, असीं ये जवान नूं वेखने आ, जवान हैगा, धनवान हैगा और ये प्रभु यीशु मसीह कोल एवें नहीं आया, दौड़ के आया। मतलब कि जवान जिहड़ा धनवान हैगा, इहनूं प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच सब चीज़ां पता हैगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन हैगा। प्रभु यीशु मसीह दे लोग जो प्रभु यीशु मसीह कोल जाते ही चंगाई पाउंदे ही और आशीष पाउंदे हीगे। ये जवान नूं भी ये सारियां चीज़ां दा पता हैगा कि प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करांगे तो कभी भी खाली हाथ ना जावांगे, प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करांगे तो खुशी खुशी वापस जावांगे। इस इंसान नूं, धनवान नूं, जवान नूं पता हैगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन हैगा। इस करके जदों उन्होंने जवान नूं पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह साडे ही शहर दे विचों लंघ के जान लगा वा, इस करके जदों उन्होंने पता लग्या उन्हें उसे वेले प्रभु यीशु मसीह कोल गया। वो प्रभु यीशु मसीह कोल तुर के नहीं गया, वचन में लिखा वा कि दौड़ के प्रभु यीशु मसीह कोल गया। वचन 10 अध्याय ओदी 17 आयत में लिखा वा कि दौड़ के प्रभु यीशु मसीह कोल गया, खुशी खुशी दे नाल प्रभु यीशु मसीह कोल गया, खुशी खुशी दे नाल उन्हें प्रभु यीशु मसीह दे सामने गोडे टेके और खुशी खुशी विच प्रभु यीशु मसीह नूं आंदा कि अनंत जीवन दा वारिस होण वास्ते मैं की करां। ओ भैणों और भराओ, जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि अपनी सारी धन दौलत जिहड़ी जिन्नी भी आ सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ के कंगालां ਨੂੰ दे दे, ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੇ जीवन जिहड़ा है बदल गया। वो जवान ये सब नहीं कर सकिया। वचन में लिखा हुआ इन बातों के बाद वे उसका चेहरे पर उदासी छा गई। जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि सब कुछ दे दे और मेरे पीछे आ जा, तो वो जीवन दे विच की आ गई, उदासी आ गई। उन्हें अपने चेहरा जड़ा है उदास कर लिया और शौक करता हुआ मतलब रोंदा वापस चल गया, क्योंकि उन्हें अनंत जीवन जड़ा है नहीं ही पाया। ओ भैणों और भराओ, वचन में लिखा हुआ कि वो धनवान जवान जड़ा हैगा प्रभु यीशु मसीह कोल दौड़ के आया, खुशी खुशी दे नाल आया, पर प्रभु यीशु मसीह की गल उन्हें नहीं मन्नी, इस करके वो उदासी दे नाल वापस चल गया। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल हर गल करन दिया वा, टाडा और मेरा जीवन किस तरह का वा। जो अड को कुछ भी नहीं गा, उदों प्रभु यीशु मसीह की आग्ञा मानने हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो सानू कहता ही वो करने हाँ। प्रभु यीशु मसीह दे वचन में यह लिखा वा, वो लिखा वा करके अही गल्लां करने हागे, पर जो साडे को सब कुछ आ गया अही प्रभु यीशु मसीह नूं ही भुल गए। साडे जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं रहा, ना खुशी रही। ओ भैणों और भराओ, अज भी कई लोग आ जिहड़े को पैसा वा, तेला वा, बैंक बैलेंस वा, चंगा कर आ और बच्चे आगे सब कुछ आ, पर उन्हां दे जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं हैगा। क्यों उन्हां दे जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं आ? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह कोल सच्चे मन दे नाल नहीं आउंदे। ओ भैणों और भराओ, अज भी कई लोग अमीर आगे जिन्होंने बपतिस्मा लै लिया वा, प्रभु यीशु मसीह के नाँ से बपतिस्मा लिया वा, चर्च में आउंदे आ, वचन पढ़ते आ, सब कुछ करते आ, पर धनवान आगे, पर फिर भी उन्होंने जीवन दे विच अनंत जीवन इसलिए नहीं आ क्योंकि वो अपने प्रभु यीशु मसीह तो भी ज़्यादा जिहड़े आ पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ प्यार करते आ। ओ भैणों और भराओ, जे असीं पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा प्यार करांगे तो भैणों और भराओ परमेश्वर का प्यार जिहड़ा वा, प्रभु यीशु मसीह का प्यार जिहड़ा वा साडे जीवन दे विच नहीं रहिंदा। ओ भैणों और भराओ, जे असीं भी चाहुंदे आ कि साडे जीवन दे विच भी अनंत जीवन होए, प्रभु यीशु मसीह का प्यार ही साडे जीवन दे विच होए, ते सानूं ओहदी गल्लां नूं मनना चाहिदा वा। क्योंकि वचन में लिखिया वा कि स्वर्ग दे राज्य विच अमीरां दा पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैगा। सूई दी नोक विचों ऊंट निकल सकता वा, मगर एक जवान जिहड़ा वा स्वर्ग दे राज्य विच कदी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो जे उहदे जीवन दे विच दौलत आ, पैसे आ, बैंक बैलेंस आ, तो परमेश्वर तो भी ज़्यादा जिहड़ा वा वो इंसान जिहड़ा वा
परमेश्वर नूं नहीं, अपने पैसे तेलों नूं ही प्यार करता वगा। ओ भैणों भराओ, अज तुहाडे कोल भी जे पैसा तेला वा तो परमेश्वर सारिਆਂ ਨੂੰ एक सवाल पुछण दिया वा, तुसीं परमेश्वर नूं प्यार करदे जे या अपने पैसे तेलिਆਂ ਨੂੰ प्यार करदे जे? जे तुसीं अपने पैसे तेलिਆਂ ਨੂੰ प्यार करदे जे तो अनंत जीवन जिहड़ा वा तुहानूं कदी भी नहीं मिल सकता। हो सकता वा तुहाडे घर कार होगी, बंगला होगा, चंगा खाण दीयां चीज़ां होणगीਆਂ, पर जिहड़ी खुशी जिहड़ी परमेश्वर दिंदा वा वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही मिल सकती है, उहदी आग्या मनण दे नाल ही मिल सकती है। जे असीं परमेश्वर दे धनी भी हाँ, जे परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं तो भैणों भराओ साडे जीवन दे विच भी खुशी रहूगी और साडे जीवन दे विच भी अनंत जीवन रहूगा और रात नूं भी चंगी नींद आऊगी। ओ भैणों भराओ, कई लोग जिहड़े वचन सुनन दे आ सोचते होगे इहदा मतलब ये आ कि सानूं पैसा नहीं कमाउणा चाहीदा, इहदा मतलब ये आ कि असीं अपने बैंक विच जमा ना कराइए। ओ भैणों भराओ, मैं ये नहीं कहंदा कि तुसीं काम ना करो, मैं ये नहीं कहंदा कि तुसीं बैंक विच जमा ना करो, मैं ये नहीं कहंदा कि तुसीं अपना घर ना बनाओ, मैं ये भी नहीं कहंदा कि तुसीं अपने बच्चों के नाल प्यार ना करो, मैं ये भी नहीं कहता कि तुसीं अपने बारे में सोचो। मैं ये आना वा कि जे तुहाडे जीवन दे विच पैसा तेला सब कुछ आ, पर तुसीं ये सब करते करते परमेश्वर नूं भुल गए जे, प्रभु यीशु मसीह नूं भुल गए जे, तो भैणों भराओ इहदा कोई फायदा नहीं आ तुहाडे जीवन दे विच परमेश्वर दी आशीष होण दा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच पैसा दिता वा, बैंक बैलेंस दिता वा और सारी खुशियां नूं कार्या और चंगा कार्या बच्चे सब कुछ परमेश्वर ने सानू दिता वा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं अही ऐश करन वास्ते नहीं परमेश्वर ने सानू दिता। परमेश्वर लोगों के बिजनेस नू इस करके वधाउंदा वा, परमेश्वर दे बैंक बैलेंस लोगों का इस करके वधाउंदा वा, परमेश्वर लोगों नू आशीष इस करके दिंदा वा ताकि तुही भी एक दूसरे दे जीवन दे विच आशीष बनो, एक दूसरे नू देन दी कोशिश करो, जरूरतमंदां दी देन दी कोशिश करो और परमेश्वर दी सेवा वास्ते सब तो पहलों देन दी कोशिश करो। ओ भैणों भराओ, कई लोग आ जिन्हां को परमेश्वर को पुछदे आ, परमेश्वर साडे को कुछ भी नहीं आ, सानू बहुत कुछ दे, तो जो परमेश्वर उन्होंने दे दिंदा वा तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते आ, अपने बच्चों के बारे में सोचते आ, अपनी पत्नी के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के विआह के बारे में, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, बस अपने खाण पीन की सोचते आ, पर कदी भी किसी की भी मदद नहीं करते आ उन्हां दे कोल हुंदे होए भी। तो भैणों भराओ, अज परमेश्वर आखण दिया वा जे तुहानूं मैं आशीष दित्ती आ तो तुसीं लोकां दे जीवन दे विच क्यों नहीं आशीष बनदे? जे तुहाडे कोल पैसा तेला वा, जे तुसीं किसी की मदद ही नहीं कर सकते तो की फायदा तुहानूं धनवान बनाउण दा? ओ भैणों भराओ, कदी कदी साडे सामने लोग जिहड़े हैगे भुखे रहिंदे आ, लोकां नूं कई चीज़ां दी जरूरत पैंदी हैगी, दूर नहीं हुंदे, साडे घर दे लागे रहिंदे आ, साडे पड़ोसी हुंदे आ, साडे अपने हुंदे हैगे, पर फिर भी असीं अपने जेब विच अपने घर विच पैसे रख के लोकां दी मदद नहीं करदे। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर सवाल पुछण दिया वा, जे तुहानूं परमेश्वर ने सब कुछ दिता वा पर जे तुही नहीं किसी नूं दे सकदे तो इहदा की फायदा वा तुहाडा धनवान बनन दा? ओ भैणों भराओ, जिहड़ा सच्चा परमेश्वर दा दास हैगा, जिहड़ा परमेश्वर दे ते विश्वास करदा वा, ओहदे जे बैंक बैलेंस वध भी जाऊगा, ओहदे कोल जे आशीष भी नहीं पाई होगी तो ओह उन्हां दी भी मदद करूगा जिहड़े जरूरतमंद दे लोग आगे, जिहड़े ओहदे आस पड़ोस दे लोग आ, जिहड़े ओहदे अपने घर वालियां दे लोग आगे। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा, तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा? जदों कुछ नहीं उदों परमेश्वर की आग्या मानने हाँ, परमेश्वर की इच्छा से चलने हाँ, साडे जीवन दे विच अनंत जीवन ही, खुशी ही, रात नूं चंगी नींद आउंदी हैगी क्योंकि परमेश्वर की आग्या मानने हाँ। पर अज साडे जीवन दे विच पैसा वा, तेला वा, सब कुछ आ, पर अनंत जीवन नहीं है, रात नूं नींद नहीं आउंदी और ना ही असीं अपने दिल विचों अंदरों खुश रहने हैगे। क्यों? क्योंकि असीं पहला स्थान जिहड़ा वा पैसे नूं दे दिता वगा। ओ भैणों भराओ, ये जवान नौजवान हीगा, धनवान हीगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानता हैगा कि प्रभु यीशु मसीह कोल जाऊँगा तो अनंत जीवन का वारिस मैं जरूर बनूंगा। पर यह गया प्रभु यीशु मसीह को दौड़ के गया, गोडे टेक के
पर फिर भी अनंत जीवन नहीं इन्हें पाया। वापस उदासी दे नाल अपने घर चल गया और रोंदा हुआ अपने घर वापस चल गया। जेड़े भी कोई प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदा वा, जेड़े ओदी आज्ञा ते मनदा वा, वो कदी भी उदासी दे नाल अपने घर ना जाऊगा, कदी भी शौक करदा भी अपने घर दे वापस ना जाऊगा। ओ भैणों ते भराओ, ये जवान दे जीवन दे विच पैसा तेला सब कुछ ही, ये सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता ही, दुनियादारी दी चीज़ों के उत्ते इहदा ध्यान हीगा कि मेरे को आ वा, मेरे को ओ वा, मैं इहदे ते ऐश कर सकना वगा। इस करके वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान पाया, परमेश्वर दे इच्छा के उत्ते नहीं चल पाया। ओ भैणों भराओ, ये कहता है जवान कि मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं दिंदा, किसी चीज़ की लालच नहीं करता। ओ भैणों भराओ, अपने माता पिता का भी मैं आदर करना वा। इस तरह तो सारे लोग करते आ दुनिया में जिन्ने भी लोग रहिंदे हैगे, पर अनंत जीवन पाउण वास्ते सानू वो चीज़ छड्डनी पऊगी जिहड़ा कि परमेश्वर तो भी ज़्यादा ही किसी नूं करने हैगे। ओ भैणों भराओ, अज तुहाडे जीवन दे विच की आ? तुसीं किहनूं प्यार करदे जे? परमेश्वर नूं या अपने पैसिਆਂ नूं या अपने घर नूं या अपने बंगले नूं या अपने बैंक बैलेंस नूं या तो प्रभु यीशु मसीह नूं? जे तुसीं सारी दुनियादारी दी चीज़ां नूं प्यार करोगे तो भैणों भराओ, वचन में लिखिया वा कि अनंत जीवन का वारिस तुसीं कभी भी नहीं बन पाओगे। जिस तरह एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह कोल दौड़ के आया खुशी दे नाल अनंत जीवन पाउण वास्ते, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि अपना सारा चीज़ां वेच के, सब कुछ वेच के कंगालां नूं दे दे, जरूरतमंद लोकां नूं दे दे, तो फिर मेरे पिछे आ, अनंत जीवन मिलूगा। पर वो चीज़ां नूं छड्डण लई तैयार नहीं होया। ओ भैणों भराओ, लोकां दी मदद करन वास्ते तैयार नहीं होया, कंगालां नूं देण वास्ते तैयार नहीं होया। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसों के नाल बहुत प्यार करता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हैगा, क्योंकि वो दुनियादारी की चीज़ों के उत्ते ध्यान रखता हैगा। इस करके वो जीवन दे विच अनंत जीवन नहीं आया, खुशी नहीं आई, प्रभु यीशु मसीह की आनंद जिहड़ा वा वो जीवन दे विच नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं अनंत जीवन देना चाहुंदा वा। प्रभु यीशु मसीह चाहुंदा वा कि मेरे बच्चे मेरे कोलों मेरे सारी चीज़ों तो ज़्यादा मैनू प्यार करन, मेरे ते भरोसा रखन, तो मैं उन्हां दे जीवन नूं बदलूंगा, उन्हां दे जीवन नूं अनंत जीवन बनाऊंगा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर ने सानूं सब कुछ दिता वा। इहदा मतलब ये नहीं है कि ऐश करिए ही, परमेश्वर ने इस करके सानूं दिता वा ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, साडे घर के आस पड़ोस लोगों की मदद करिए, साडे घर के लोगों की मदद करिए, परमेश्वर की सेवा दे विच मदद करिए। परमेश्वर की सेवा कितना आगे बढ़ेगी ये बारे में सोचिए, परमेश्वर के घर के बारे में सोचिए, परमेश्वर के काम के बारे में दसीए सोचिए, क्योंकि सानू परमेश्वर ने इस करके आशीष दी आ ताकि असीं लोगों की मदद करिए। परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच आशीष इस करके दी आ ताकि साडे कारण लोगों के जीवन दे विच भी आशीष बने। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। वचन में लिखिया वा कि एक इंसान दो मालिकां की सेवा नहीं कर सकता, एक ना प्यार करूगा और दूसरे ना नफरत। इस तरह इंसान परमेश्वर नूं प्यार करूगा या तो अपने पैसों नूं प्यार करूगा, वो दोवां दे नाल एक समान नहीं रह सकता। एक इंसान सिर्फ परमेश्वर नूं प्यार कर सकता वा या तो अपने पैसों नूं प्यार कर सकता वा। वचन में लिखिया वा, अज परमेश्वर सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा, तुसीं जे प्यार करदे जे तो किन्नू ज़्यादा प्यार करते जे? अपने बैंक बैलेंस नूं, अपने घर नूं, या अपने काम नूं, या दुनियादारी दी चीज़ां नूं, या सारियां चीज़ां तो ज़्यादा तुहाडे वास्ते परमेश्वर आ, प्रभु यीशु मसीह आ। जे तुसीं सारियां चीज़ां नूं प्यार करोगे, किसी चीज़ नूं भी नहीं छड्ड सकदे, तो तुहाडे जीवन दे विच भी अनंत जीवन आउणा, खुशी आउणी बड़ी ही मुश्किल है। जे तुसीं सारियां चीज़ां तो होंदे हुए भी तुसीं जे प्रभु यीशु मसीह दे वचन ते चलदे जे, ओदी आज्ञा मानदे जे, ते तुहाडे जीवन दे विच खुशी रहोगी, रात नूं चंगी नींद आओगी और हर दिन
खुश रहोगे परमेश्वर दे विच, क्योंकि परमेश्वर कोल जिहड़ा कोई आउंदा वा, जिहड़ा उहदी आग्या दे अनुसार चलदा वा, परमेश्वर उन्हां दे जीवन दे विच अनंत जीवन दिंदा वा और हमेशा हमेशा वास्ते वो अनंत जीवन रहिंदा वा। ये जवान भी दौड़ के आया हैगा प्रभु यीशु मसीह कोल कि अनंत जीवन दा वारिस हो जावां, पर वो प्रभु यीशु मसीह दी गल नूं नहीं मन्निया और नहीं कर सकिया, ना अपने पैसों नूं छड्ड सकिया, ना अपनी दौलत नूं छड्ड सकिया। इस करके उन्हें अपना छोटा जिहा मूँह करके रोंदा हुआ दुख दे नाल वापस अपने घर चल गया। परमेश्वर आंदा वा कि जिहड़ा मेरे कोल आउंदा वा वो दुख दे नाल अपने घर ना जाए, खुशी खुशी दे नाल अपने घर जाए। खुशी खुशी दे नाल उदों जावांगे जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करांगे, जदों प्रभु यीशु मसीह दी आग्या नूं मन्नांगे। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारिआं नाल गल करन दिया वा। जे तुहाडे नाल भी परमेश्वर दा वचन अज गल करदा वा तो अपने गोडियां ते बहो, प्रार्थना करो, प्रभु जी जदों मेरे को कुछ भी नहीं गा उदों मैं तुहाडी आग्या मानना हाँ, तुहाडी इच्छा करना हाँ और मेरे जीवन दे विच खुशी ही अनंत जीवन हीगा। पर जदों मेरे जीवन दे विच पैसा तेला सब कुछ आ गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तुहाडीआं गल्लां नूं भुल गया, परमेश्वर दे वचन नूं भुल गया, लोकां दी मदद करनी बंद कर दी, सिर्फ अपने बारे विच ही सोचण लग गया। अज मेरे जीवन दे विच खुशी नहीं आ, दुख हैगे। परमेश्वर मैनूं माफ़ कर दे, मैं फिर तो अज तेरे चरनां विच आउणा, तेरे सामने गोडे टेकना वा, मैनूं माफ़ कर दे। मैं अज तो लोकां दी मदद करूँगा, जरूरतमंद लोकां नूं दूँगा और तेरी सेवा वास्ते भी दूँगा। मैं खुशी खुशी दे नाल रहना चाहुंदा वां, अनंत जीवन पाउणा चाहुंदा वां और स्वर्ग दे राज्य विच जाना चाहुंदा वां। जे प्रार्थना तुसीं करोगे तो परमेश्वर तुहानूं आशीष देऊगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहानूं सारिआं नूं आशीष दे बहुत बहुत ज़्यादा। गॉड ब्लेस यू ऑल।